लंच करने के बाद यार में दुनिया का सब वर्कर से तारक करवा था। सबको ही क्यूट सी दुनिया बहुत पसंद आई थी। सबसे मिलने के बाद दुनिया ने यारम से घर चलने का कहा था। यारम ने सारा बार में हिलाते हुए उसे वापस अपने कैबिन में ले गया। कैबिन का डोर बंद करके यारम ने दुनिया को अपने सामने सोफे बहुत से करीब करके बैठाया। उसके हाथ अपने हाथों में लेके अपनी आंखों पर के जैसे अपनी आंखों को सुकून दे रहा हो। चंद पल बाद यार ने आंखें खोल के दुनिया को देखा था जो नर्वस होती यहाँ वहाँ देख रही थी। दुनिया मेरी तरफ देखो। यार ने दुनिया की थोड़ी पकड़ के अपनी जानब में तवज्जो किया। दुनिया ने यार की आंखों में देखा जहाँ चाहत और इज्जत और जुनून ही नजर आया था उसे। दुनिया ने दोबारा नजर झुका ली। मेरी जान मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। इतना कि शायद ये लफ्ज़ प्यार भी झूठा है। मैं जुनून क्या तक तुम्हें चाहता तुम जो अगर कभी दूर गई मुझसे मैं मर जाऊँगा। सच में मर जाऊँगा। मेरी सांसें तुम हो। जीने की वजह तुम हो। तुम नहीं थी मुझे किसी बात का डर नहीं था। मैं आज़ाद मगर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैं डरने लगा हूँ। तुम्हें खोने का डर लगा रहता है तुम्हारे लिए। मैं सबसे लड़ूंगा मगर तुम कभी मुझे मत छोड़ना। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए मेरी ताकत भी है और कमज़ोरी भी। तुम्हें पाके अगर मेरे पास कुछ नहीं भी हुआ तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। लेकिन अगर तुम ना हो तो मैं सबसे गरीब हूँ। हाँ, तुम मेरे लिए मेरा सब हो। कभी दूर जाने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें दूर जाने भी नहीं दूंगा। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान भी लेने से नहीं चूकूंगा। किसी बच्चे की तरह वो उसका हाथ पकड़ अपनी कैफियत बयान कर रहा था और आखिर में उसकी आंखें गुस्से से लाल और दुनिया भी डर गई थी मगर जारम ने फ़ौरन अपने गुस्से को काबू में किया। और तुम डर रही हो। तुम्हें थोड़ी ना कुछ कहूँगा। तुम ही तो हो मेरा सब कुछ। जारम ने दुनिया को अपने सीने से लगाया था मगर उसी टाइम बिना दरवाज़ा ना किए माया काफ़ी गुस्से से दंडनाती अंदर आई थी। मगर उन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देख के उसके तन बदन में और आग लगी। अभी अभी तो वो जारम की कॉन्फ्रेंस देख आई थी। उससे लगता था जारम उसके बचपन का दूसरा तो लाइफ पार्टनर भी वही ही बनेगा। काफ़ी सारे लड़कों को उसने सब जारम की वजह से रिजेक्ट किया था मगर जारम ने तो बिना उसे बताए किसी और से निकाह कर लिया था। यही उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो काफ़ी रैश ड्राइविंग करके जारम के ऑफिस पहुंची थी मगर आगे उन दोनों के साथ देखना मज़ीद इश्ताल दिला गया था। दुनिया एकदम जारम से अलग हुई थी और जारम को भी माया कैसे अंदर नफ्सा नहीं था। माया क्या बेहुदा हरकत है। किसी के ऑफिस आने से पहले ना करना चाहिए। बदतमीजी बिल्कुल भूल गई है तुम। यारम ने खड़ी खड़ी माया को सुना थी और दुनिया के सामने अपनी इंसल्ट माया से बर्दाश्त भी कहाँ होनी थी जब भी टेबल पर की सारी चीज़ें एक झटके से नीचे पहन गई थी। दुनिया के मुंह से चीख निकली थी और वो यारम के पीछे छुपी माया क्या है ये सब। पागल हो कि आहर हुआ क्या है क्यों हाइपर हो रही हो इतना। जारम को खुद समझ नहीं आई कि माया इतनी पुरस्कून मिजाज की लड़की इस बिहेव क्यों कर रही है। मैं बताऊँ क्या हुआ तुम्हें। कुछ नहीं पता क्या हुआ है। तुम सिर्फ मेरे हो। सिर्फ मेरे किसी और को तुम्हारे साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इस लड़की को तुम्हारी लाइफ से जाना होगा वरना मैं चांद से मार दूंगी इसको। माया टूटा कांच हाथ में पकड़ी दुनिया की जाने बढ़ी थी और उसे अपने जानम आता देख के दुनिया ने जालम की शर्ट को पीछे से मुट्ठी में जकड़ा था। जालम को था आया जब ये पास आती माया को एक जोरदार थप्पड़ जीत किया था कि उसके सामने दुनिया एक पल के लिए घूम गई थी। बिना अपने हाथ में रहो। दोस्त हो तो वही रहो। ज़्यादा सर चढ़ने की जरूरत नहीं। और ये तुम मेरी बीवी बनने के ख्वाब कब से देखने लगी। क्या मैंने कभी एक दोस्त से बढ़ के तुम्हें कुछ महसूस करवाया नहीं ना। तो भूलो मत ऐसे ही। तो भूलो मत अपनी लिमिट्स। जान को कहाँ बर्दाश्त था कोई उसकी बीवी को उसके सामने ही मारने की कोशिश करे फिर चाहे वो कोई भी होता। उसके बचपन की दोस्त वो लिहाज नहीं करता। यार ने मुड़ के दुनिया को देखा जो गुड्डी गुड्डी आवाज़ में रो रही थी। एक पल में उसका मासूम चेहरा दर्द से लट्टे की तरह सफ़ेद हुआ था। आंखों से आंसू भी बहे जा रहे थे। जालिम के दिल को किसी ने जैसे मुट्ठी में दबोचा था। वो फ़ौरन दुनिया के पास गया था। उसे सीने से लगा ए मेरी जान रिलैक्स कुछ नहीं हुआ। चुप जल्दी से आंसू साफ करो अपने शाबाश चलो। यारम ने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे थे और माया ये मंजर देखती अंगारों में लोटपोट हुई थी। दूरिया को चुप करवा के जारम ने मुड़ के माया को देखा जिसके आंखों से अंगारे निकल रहे थे। तुम अभी तक यही हो। जाओ वरना धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। अगर आज के बाद इस ऑफिस से मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो ऐसी मुँह मारूंगा कि मरने के बाद भी तड़पोगे। अब खड़ी मुँह क्या देख रही दफ़ा हो जाओ। यारम गुस्से से वार्न करते हुए बोला तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। इस सफर की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। यारम शायद ये बात याद रखना। माया जहर उगलती दूल्हे को खा जाने नजर से कूटी वहाँ से तान पान करती बाहर निकल गई थी। और यारम ने दूल्हे को अपने साथ सोफे पर बैठाया। अभी भी वो वक्फे से सुसु कर रही थी। दूरिया रिलैक्स रहो कुछ नहीं हुआ। ओके माय डॉल प्लीज़ जाओ फ्रेश हो के आओ फिर घर चलते हैं। जाओ रोना नहीं। यारम ने दूल्हे को ज़बरदस्ती फ्रेश होने बचा खुद सोफे पर सर पकड़ के बैठ गया। दूल्हे की नज़र आपस को देखा।
सारा कुछ बिखरा पड़ा था, कोई चीज़ जगह पर नहीं थी। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए किसी को कुछ पता न था कि अंदर हुआ क्या है। थोड़ी देर में दुनिया बाहर आई तो आंखें सूजी और गाल सुलह के एक दफ़ा भी माया पे उसे गुस्साया था, मगर दुनिया को अपने बाजू के कीड़े में लिए बाहर तक आया और उमर जो उसी के पास आ रहा था वहीं रुक गया। उमर में कुछ देर तक आराम, वापस मेरा कैबिन साफ करवा देना। मेरा आने से पहले उमर को हटा देता। वो बाहर पार्किंग तक आया और गाड़ी का फ्रंट डोर खोल के दुनिया को बिठाया। जैन से गाड़ी मेन डोर पर डाली थी। साथ में सीट से अभी भी सुसुकी आवाज़ आ रही थी और जायम को कहाँ गवारा था कि उसके होते हुए दुनिया उदास हो, इसलिए घर जाने से पहले गाड़ी एक शॉपिंग सेंटर के सामने रोकी थी और कार पार करके जायम घूम के दुनिया के जाना पाया, जहाँ वो इधर उधर देखते समझने की कोशिश करती थी कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। कॉमन में जान जल्दी से आज फिर मुझे वापस भी जाना है। हरी अब दुनिया का हाथ हम से अंदर ले जाने लगा। शॉपिंग सेंटर के अंदर एक जहाँ आबाद था तरह तरह के लोग जहाँ वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते हुए दिखाई दे रहे थे। यार में उसे एक लेडीज़ बुटीक मिला जहाँ मुख्तलिफ डिज़ाइन की पार्टी, वेडिंग और कैजुअल ड्रेसेस में शान लिए हुए हर एक की तवज्जो खींची थी कि एक दफ़ा तो दुनिया भी मबहूत हुई थी। वो जानब से हाथ चलवा थी, एक रैक में लगे फैजी ड्रेस देख रही थी जब उसे एक फेरोज़ी रंग का सिंड्रेला फ्रॉक नज़र। उसने मुड़ के पीछे देखा जहाँ जानब उसे ही दिख रहा था। दुनिया के हाथ में वो ड्रेस देख के समझ गया कि उसे ये लेना है। यारम मुस्कुराते हुए उसके पास है और वो ड्रेस उससे लेके काउंटर पर रखा। उसके अलावा एक और ड्रेस जो यारम को पसंद आया था, मल्टी शेड का कली वाला फ्रॉक और साथ में शरारा। और दोनों ड्रेसेस उसने काउंटर पे पैक करने के लिए दिए थे। यारम ने दूल्हे को देखा जो बार बार अपना फेरी वाला ड्रेस देखकर खुश हो रही थी, लेकिन फिर उसकी नज़र काउंटर पे मौजूद लड़की पे पड़ी जो बार बार यारम को देख रही थी। दुर्या ने यारम को देखा जो मोबाइल पे बिजी था। दुर्या ने दोबारा उस लड़की को देखा जो आप भी मुसलसल यारम को देख रही थी। दुर्या ने यारम का बाजू जोर से पकड़ अपने कंधे के गिर्द फैलाया कि यारम भी हैरान हुआ, मगर दुर्या का खुला मुंह और नजर काउंटर पर लड़की पे देखी तो सारा मामला समझ गया। मतलब उसकी बीवी जेलस हो रही थी। स्ट्रेंज यारम ने फ़ौरन बिल पे किया था और दुर्या ने बैग जल्दी से यारम को पकड़ा कि उसका बाजू खींचते हुए बाहर लाई थी। गुड़िया क्या हुआ, चलो आओ, दूसरे शॉप में सैंडल भी तो लेने हैं ना, और हेयर बैंड। जान में उसका मूड फ्रेश करना चाहा मगर दुनिया ने ना में सा हिलाया। मेरी जान क्यों ऐसे कहे, चलो ये बाद में नहीं ले के दूंगा। जानम के दम की कारगर साबित होती जब भी दुनिया उसके साथ साथ चल दी, मगर एक नज़र पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की अभी भी जानम को देख रही थी। दुनिया ने उसे जुबान चढ़ाई तो वो बेचारी कसिया के दूसरी जानब चली गई थी। यार में दुनिया को बहुत सी शॉपिंग करवाई थी। उसके बाद आइसक्रीम भी खिलाई। फिर यार ने दुनिया को बेहोश जवाब किया था। दुनिया ने खुशी खुशी अपने ड्रेसेस उठा के यूं ही कार का दरवाज़ा खोला। यार ने दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। दुनिया ने सवाल नजर से उसे देखा। इतनी शॉपिंग करवाई, आइसक्रीम खिलाई, तुम मुझे बिना मेरा गिफ्ट दिए जा रही हो। यार में उसके मुंह पे आधे बाल पीछे करते हुए नाराज़गी से कहा, मगर मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम पक्का लेके दूंगी। दुनिया उसे ऐसे बहला रही थी जैसे किसी छोटे बच्चे को। ना मैंने तो अभी लेना है। वो भी अपनी मर्जी का जानब उससे सार के पीछे से पकड़ के अपने पास किया। शाह क्या कहें कोई, मैं कह रही हूँ ना लेके दूँ। अपनी बात अभी वो पूरी करती उससे पहले यारम ने उसे चुप करवाया था। काफ़ी देर बाद जब दुनिया का सांस बंद होने के करीब आया, यारम ने उसे छोड़ दिया। मेरा गिफ्ट मैं अपनी मर्जी से लेता हूँ। मुस्कुरा के उसे देखते हुए यारम ने विंक की थी और दुनिया जल्दी से चीज़ें उठाती वहाँ से भागी थी, मगर अपने पीछे यारम की ज़िंदगी से भरपूर कहका ज़रूर सुना था। दुनिया रात को अपने सारे शॉपिंग बैग पर फैलाई बैठी यारम के ही बारे में सोची थी। उसने आशा और रामीन को भी अपनी शॉपिंग दिखाई थी। वो दोनों भी काफ़ी खुश थी। वो उसके लिए, मगर खुशियों की मुद्दत हमेशा के लिए थोड़ी होती है। वो सारा सामान समेट कर डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी जहाँ सभी खाने के लिए बैठे थे। काशिफ बेग ने एक नज़र उस पर डाले के मुंह फेर लिया था। आशा ने उसे अपने साथ बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप उसके पास बैठ गई। आशा ने दुर्गा के यूं ही खाना सर्व करना चाहा। काशिफ बेग ने हाथ में पकड़ा ग्लास जोर से टेबल पर पटा और वहाँ से वॉकआउट करके दुर्गा ने आशा की तरफ देखा जो उसे आंख के इशारे से तसल्ली देती। फाइक उस दिन के बाद से उनके सामने नहीं आता। अभी भी गाड़ाते साथ अपने कमरे में घुस गया था। वो तीनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखती वहाँ से उठ के अपने कमरे में चली आई थी और खाना वहीं टेबल पर पड़ाया गया। रात का पिछला पहर था। उसने अपने बराबर सोई रामी को देखा। आहिस्ता से उठ के अपनी वार्डरोब लगे अंदर बने एक दराज का लाख खोल कर उसमें से एक जाड़ी निकाल के बाहर बालकोनी में रखी। जून में बढ़ गई चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। ठंडी हवाएं ऐसे बाल को बिखेरे थे, मगर दारी से एक तस्वीर निकाल कर उसे दिख रही थी
तो तस्वीर में एक 10 साल की लड़की और 12 साल का लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में एक दूसरे को देखते हंस रहे थे। आयशा ने उस तस्वीर पे प्यार से हाथ बढ़ाया। कहाँ चले गए? तुमने तो कहा था कभी नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार करूँ? पिछले 15 सालों से राह देखी थी तुम्हारी। मुझे मेरा टॉम वापस चाहिए। देखो तुम्हारी जारी तुम्हारा इंतज़ार करके थक गए। एक आंसू उस तस्वीर पर टपका जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंकी। पीछे रामिन खड़ी दुख से उसे देखती। आप तो भूल जाइए वो सब। वो बस बचपन का दोस्त था। हाँ, तो भूलती क्यों नहीं उसे जो एक दिन चला गया बिना कुछ बताए, और आप अभी तक उसकी यादों को सीने से लगा के बैठी हैं। मूव ऑन करो, रिलैक्स रहें। रामीन उसे समझा रही थी। वो उससे क्या कहती कि बचपन की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है, जिसे वो किसी हाल में नहीं खोना चाहती, मगर वो तो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। वो अकेली क्लास में उदास बैठी थी जब कोई उसके पास आके खड़ा हुआ। उसने सर उठा के देखा तो एक लड़का उसे गौर से देख रहा था। उसने उसे खुद को गौर से देखते हुए महसूस करके वहाँ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर से उस लड़की को देखा जिसके चेहरे पे अब नरमी से मुस्कुराहट थी। हे क्यूटी पाई, अकेली क्यों बैठी है? वो उदास क्यों हो? क्या सिंड्रेला की तरह तुम्हारा भी सैंडल खो गया है? नहीं, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। सबके फ्रेंड्स मैं यहाँ नहीं हूँ ना, तो मेरा कोई दोस्त है। दो कोई दोस्त नहीं है। उसने अपनी परेशानी बताई। अरे बस इतनी सी बात, चलो हम आज से बाकी वाले दोस्त। ओके चलो, शेक हैंड करो, फिर कैंटीन चलते हैं। हैं सच में, बट आप तो बड़े हो ना, पर मुझसे बड़े भी। एक बार में उसका मूड खुशगवार हुआ था, मगर अगले ही लम्हे में दोबारा उदास हुई थी। और इस ओके, मैं नहीं हूँ बड़ा, बस 3 साल सीनियर हूँ आपसे। पर दोस्ती तो हो सकती है ना, दोस्ती में एज नहीं देखते। सो वो ये फ्रेंड्स, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया था। मेरा नाम आयशा है, और आपका नाम क्या? आयशा ने उसके तरफ सवाल नजर से देखा। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, आप जो दिल करे उसी नाम से बुला ले। फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी है, तो क्या मैं आपको टॉम बुला सकती हूँ प्लीज़? आयशा ने होंठ गोल करके उस अंदाज में कहा था कि मुस्तफ़ा को हंसी आई। हाँ बिल्कुल बुला सकती हूँ, फिर तो मैं भी आपको आयशा नहीं जेरी बुलाऊंगा। उस दिन के बाद पूरे 2 साल तक वो एक दूसरे के साथ थे। वो दोनों हर छोटी से छोटी बात शेयर करते थे। जब मुस्तफ़ा के पापा ने अचानक से बताया कि वो लोग कराची शिफ्ट हो रहे हैं, हैदराबाद में भी उनके बड़े कारखाने थे, मगर मिकाल आजम साहब ने बाहमी मशवरे से कराची शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। मुस्तफ़ा उसका मैटर में था। जानम अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था, जबकि ओन भी मुस्तफ़ा वाले स्कूल में ही था। मगर पापा ऐसे अचानक, और जाना भी आज ही क्यों? हम 2 दिन बाद भी जा सकते हैं, मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में तो लेने हैं ना। तो उस सब मैं पहले ही करवा चुका हूँ, लिहाजा तुम इस बात की फिक्र ना करो। हम आज ही जा रहे हैं। दैट्स फाइनल, देख लो तुम्हें जो लेना है ले लो, ज़्यादा टाइम नहीं। पर मुस्तफ़ा का दिल ज़ोर से धड़का था, और ना चाहते हुए भी उसे आशा से मिले बिना जाना पड़ा था। वो जानता था कि आशा उससे नाराज़ होगी, मगर वो भी क्या करता। वो कराची तो आ गया, मगर उसका दिल अभी भी वहीं अटका था। अगली सुबह दूरी की आँख खुली तो सुबह के 10 बजे थे। कुछ देर गायब दिमाग से वही हुलेटरी पे उठ के फ्रेश हुई तो बाहर लाउंज में आ गई। लाउंज में साबी मुझे तो, मगर जालम को देख के वो ठटकी। वो ना समझे से सबको देख रही थी। जब आयशा की नज़र उस पर पड़ी और वो उसे अपने साथ लॉन्च में लाई, जहाँ काश बेग जहाँ वहाँ ठहरे थे, जबकि यारम सुकून से बैठा था। दुनिया को लॉन्च में आते देख वो अपनी जगह से उठा। पापा, ये है आपकी बहू दुर्र मखनून यारम शाह। यारम दुर्र कहा था, हमने आजम साहब के सामने लाया, जो आज यारम की जिद करने में उसके साथ आए थे। आजम साहब अपनी जगह से उठे और दुरिया सहम के यारम के पीछे हुई। उसकी घबराहट नोट करते यारम के चेहरे पर हल्की से मुस्कुराहट आई। दुरिया कमन पापा है, तुमसे मिलने आया है। जालम ने उसे आजम साहब के सामने किया तो उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा तो दुरिया को सुकून महसूस हुआ। भाई जालम, हमारी बेटी तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। आजम साहब को क्यूट से दुरिया बाकी बहुत पसंद आई थी। हाँ तो पापा, आप मेरी पसंद है। प्यारी तो होगी। जालम ने बालू में हाथ फेरते अतराते हुए कहा। तो काशर साहब, अब आप हमें हमारी बेटी की रुखसती दे दीजिए। हम जल्दी अपनी बेटी को घर लेके जाना चाहते हैं। अब और सब्र नहीं होता। आजम साहब की बात पे काशर बेग ने उनकी जानब देखा, फिर जालम की जानब। अजायब ने आबरू ऊँचका तो काशिफ बेग ने सवाल में सलाते हुए हनकारा बढ़ा। ठीक है, आप जब चाहें अपनी बहू को लेके जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब मैं चाहता, मुझे काम है। खुदा हाफिज़। काशिफ बेग अपनी बात मुकम्मल करते वहाँ से वॉकआउट कर, और रामीन आशा के साथ दुरिया भी हैरत से ये काया पलटती देखती रह गई थी। दुरिया ने आशा की जान सवाल नजर देखा तो उसने भी कंधे उचका के लाए इल्मे का इजहार किया, मगर भी वो अपने शौहर को अच्छे से जानती नहीं थी, वरना इतनी जरूरत वरना इतनी हैरत ज़्यादा ना होती। अरे अब खड़े ही रहना है या चाय भी मिलेगी? यारम ने आशा के
तब देखा तो वो अभी लाई कह के किचन में घुस गई। रामीन भी पीछे पीछे चल दी। दुरिया को आजम शाह ने अपने पास बैठा लिया, मगर वो अभी भी हैरत में डूबी थी कि चचा ने इतने आसानी से कैसे मान गए। दुर्गे के सामने वाले सोफे पे ही जान बैठा उसके हर हर रास्ते को गौर से देख रहा था और महसूस हो रहा था। 2 घंटे गुजार के आजम शाह और जान वापस चले गए थे, मगर वो तीनों बहनें अपने चचा के बदले रवैये को समझ ना पाई थी। मगर वो नहीं चाहती कि उनके चाचा ने दुनिया को एक कमर्शियल प्लाट जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज़्यादा की थी और 50 लाख के बदले यारम के हवाले किया था। यारम ने दुनिया की रुखसी मांगे थे और काशफ बेग ने जब जी चाहे आके ले जाना अपनी बीवी को कह के बात ख़त्म कर डाली थी। इसलिए आज़म शाह आज दुनिया से मिलने आया था और जल्दी ही शादी की डेट फिक्स करने का कह के वापस चले गए थे। मगर दुनिया को अभी शादी नहीं करनी थी। उसने यारम को भी इसी शर्त पे कबूल किया था कि वो अभी 5 साल तक उसके करीब भी नहीं जाएगी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था कि यारम अपनी दुनिया से दूर था, मगर क्या दुनिया ये सब कबूल कर लेगी, वो भी इतनी जल्दी? ये तो वक्त ने ही बताना था। 1 हफ्ता हो चुका था दुनिया को पाकिस्तान और उस 1 हफ्ते में क्या कुछ हो चुका था। उसे यारम की बात याद थी कि वो सिर्फ 15 दिन के लिए पाकिस्तान जा रही है। उसके बाद उसे वापस जाके अपनी यूनिट ज्वाइन करने। दुनिया ने उस बारे में आयशा से बात की थी, उसे कोई एतराज़ नहीं था। दुनिया ने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा जो आखिरी दफ़ा यारम ने जाते हुए उसे थमाया था और मोबाइल लिए आयशा के पास आई, जिसमें सिर्फ यारम का नंबर सेव था। बाद में दुनिया ने आयशा और रमीन का भी सेव कर लिया था। अब यहाँ मुझे मेरे मोबाइल में सारे अकाउंट्स बना दे, फेसबुक का भी, व्हाट्सएप का भी, इंस्टाग्राम का भी, याहू, जीमेल, बस जितने भी होते हैं सब बना के दे। फिर मैं अपनी सब फ्रेंड्स को ऐड करूँगी, बस जल्दी से बना के दे। जल्दी जल्दी कहते हुए इतनी क्यूट लगी थी कि आशा ने बेसाहता दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। अरे लड़की सब्र करो, इतनी क्या जल्दी? और तुमने अपने शाह से पूछा अगर उसको बुरा लग गया तुम्हारा ये सब अकाउंट्स यूज़ करना तो फिर? अरे उनको क्यों बुरा लगेगा, बस आप बना दो ना जल्दी से। दुनिया ने ज़िद करके सारे अकाउंट्स बनवा लिए थे और अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर लिया था। यारम उस वक्त एक बिजनेस मीटिंग में था जब उसके मोबाइल पर मुख्तलिफ नोटिफिकेशन शो हो रहे थे। वह हैरानगी से सारी नोटिफिकेशन चेक करता गया जिसमें दुनिया के तमाम अकाउंट्स की डिटेल शो हो रही थी, क्योंकि दुनिया का मोबाइल लेने से पहले यारम ने उसमें एक चिप फिक्स की थी जिससे उसे दुनिया के मोबाइल में आने वाले हर कॉल, मैसेज, ईमेल्स और मुख्तलिफ ऐप्स का पता चलता रहे। और उसमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ ऐप्स की नोटिफिकेशन आना वाकई हैरानकुन था। काफ़ी जब से यार ने मीटिंग अटेंड की और फ़ौरन मीटिंग हॉल से निकल के अपने ऑफिस के कैबिन में आया। उसे रह रह कर दूरी पर गुस्सा था कि बिना पूछे उसने अकाउंट्स बनाए कैसे। वो तंग नजर नहीं था, मगर दुनिया को ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रखना चाहता था। कुछ देर ऑफिस में ही टहलते रहने के बाद वो अपना मोबाइल गाड़ी की चाबी उठाता ऑफिस से बाहर निकला था और अब उसका रुख बेहोश की जानब था। न जाने अब कौन सा तूफान आने वाला था। दुनिया की ज़िंदगी में दुनिया मज़े से लाइन में बैठी फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रही थी जब यार की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। दुनिया का रुख गेट की तरफ ही था। इसे जूं ही उसने नज़र उठाई, जाम गाड़ी से निकल के सीधा उसी ही की तरफ आ रहा था। उसे अपनी जान में बढ़ता देख दुनिया या कदम खड़ी हुई। मोबाइल भी हाथ से गिरते गिरते बचा था। किसकी इजाज़त से तुमने सोशल अकाउंट्स बनाए और फिर प्रोफाइल पे तस्वीर भी अपनी अपलोड की क्यों? बिना मुझसे पूछे ये सब क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे। यार ने दुरिया का बाजू पकड़ के उसे झंझोर ही डाला था। यार को गुस्से में देखकर दुरिया थर थर कांपने लगी। शाह शाह, वो मेरे सब फ्रेंड्स के पास ये अकाउंट थे और सब ने मेरी तस्वीर लगाई थी तो तुमने भी उनकी देखा देखी लगा ली। वाओ, मतलब वो कुएं में कूदेगी तो तुम भी कूद जाओगी। बड़ी हो जाओ वरना मैं कर दूंगा आई समझ। इधर मुझे दो मोबाइल। उसके हाथ से मोबाइल चपट के तमाम अकाउंट्स डिलीट किए थे और फिर फ़ोटो गैलरी खोली जहाँ ढेर सारी दूरी के सेल्फीज मौजूद थी। मुख्तलिफ अंदाज में क्यूट क्यूट से पोज में कुछ आयशा और रामीर के साथ बेटी। जालम ने एक नज़र दूरी को देखा जो अभी भी कांप रही थी और आंखों में आंसू में झिलमिला रहे थे। एकदम से जालम को अपने रवैये पे अफसोस है जब भी कुछ सोचता दूरिया को मेरे पास किया था। दूरिया मेरी जान देखो, ये सब अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं, वरना मैं खुद बना कर देता। आपको अब रोना नहीं, ओके? और मैंने व्हाट्सअप डिलीट नहीं किया। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो। इधर आओ मेरे साथ, 20 साल लो कितनी देर सारी बनाई है अपनी। दुनिया जुई चांद की तरफ देखा, चांद ने वो मंजर कैमरे में कैद कर लिया। रोई रोई गुलाबी होती रंगत और साथ जर्द रंग का कुर्ता और जीन्स पहने वो प्यारी लग रही थी। जैनब ने तस्वीर देखी, उसके कंधे से थोड़ी नीचे तक आती दुरिया बच्ची ही लग रही थी। जैनब ने वाल में हाथ में मोबाइल वापस दिया को दिए। ये लो, और रात से पहले सारी तस्वीरें मुझे आनी चाहिए, समझी? अब मैं चलता हूँ। खबरदार आंदा सोशल अकाउंट में घुसी
अभी एज नहीं है तुम्हारी ये सब के लिए। उसके गाल थपथपाते हुए समझा। दुरिया ने भी अच्छे बच्चों की तरह सहलाया। हो गया, अब मैं चलता हूँ, रात को इंतज़ार करना, कॉल करूँगा, सो मत जाना, अल्लाह हाफिज़। कह के वो अपनी गाड़ी की चला बढ़ गया और दुरिया ने सुकून का सांस लिया। उफ, शुक्र है गे, वरना मैं तो मरने वाली थी। तोबा, कितना गुस्सा करते हैं। और तो जैसे कोई काम ही नहीं। और ये भी ठीक है, रात उनका वेट करूँ, वो क्यों भला, मैं सो जाऊंगी। हाँ ये ठीक है। डायनासोर कहेंगे मेरे बारे में ही बात हो रही है यार। गाड़ी की चाबी वहीं दुरिया के पास टेबल पे भूल गया था। वही लेने वापस आए। दुरिया को बड़बड़ाते हुए सुन लिया। तभी कान के पास सरगोशी की और दुरिया उसकी इस हरकत पर उछली थी। नो नो नो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, डायनासोर भी नहीं कहा। वो बदहवासी में सच बोल के थी और अब जुबान दांतों तले दबाई थी। गुड गर्ल कहना भी नहीं, वरना मैं सच में डायनासोर बन जाऊंगा। चेहरा दुर्गे के कान के पास लाते हुए सरगोशी की थी और कान पे हल्का सा बैठ कर पीछे हुआ। दुर्गा ने बस आता यार को देखा तो यार ने एक आंख दबाई। दुर्गा ने नजरें झुका ली थी। चाहता हूँ जो कोई रात को सोने के प्लान्स बना रहा है ना, उससे कहना अगर सोई तो मैं खिड़की से अंदर आ जाऊँगा। फिर हैर नहीं होगी। ओके भाई, अपना हैर रखना, उसे दम की आमेज लहजे में डराता वो अपनी गाड़ी में बैठा जन से गाड़ी बाहर निकाल ले गया। उफ, डायनासोर। दुनिया ने यहाँ वहाँ देखा, सब अंदर थे। वो भी वहाँ से उठकर अंदर की जानब चल दी।